नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे सिंपल इक्वेशन का एक ऐसा सवाल जो देखने में तो काफी ज्यादा आसान है, पर फिर भी अधिकतर लोग मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग इसको सॉल्व करने में फंस जाते हैं। तो इसको समझने के लिए वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। अ पर्सन वेंट टू द मार्केट विद एक्स रुपीज एंड वाई पैसा। एक्स रुपए और वाई पैसे लेकर पर्सन मार्केट गया। उसने 3 रुपए 56 पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, 3 रुपए 56 पैसे खर्च करने के बाद उसके पास बचता है 2 y रुपीज एंड 2x पैसा, है ना। x इज लेस देन 50, y इज लेस देन 100, व्हाट इज x प्लस y। अच्छा, यहाँ पर कितने रुपए मार्केट लेकर गया वो क्यों नहीं पूछा है? अगर वो पूछा गया होता तो ज्यादातर लोग ऑप्शन से इसको सॉल्व करते। ठीक है, ऑप्शन का कोई स्कोप ही नहीं है क्योंकि आपसे x प्लस वाई पूछा गया है, राइट। तो देखो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि उसके पास x रुपीज और y पैसे थे। ठीक है, उसने 3 रुपए 56 पैसे खर्चा कर दिया और उसके पास बचते हैं 2 y रुपीज एंड 2x पैसे, है ना। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इस तरीके से, मतलब यूजुअली सभी लोग ऐसे बनाएंगे। सर रुपी माइनस रुपी बराबर रुपी कर देते हैं, x माइनस 3 बराबर 2y और y माइनस 56 बराबर 2x। पैसा माइनस पैसा बराबर पैसा। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x माइनस 2y बराबर 3 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, y माइनस 2x बराबर 56। y माइनस 2x बराबर 56। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2y माइनस 4x बराबर 112। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 2y से 2y कट जाएगा। तो 2y से 2y कट जाएगा। अब आप देखोगे कि जब यहां पर 2y से 2y कट गया, जस्ट अ मिनट, 2y से 2y कट गया तो जो x बचेगा -3x बराबर क्या बनेगा, -3x बराबर 115। तो x की वैल्यू तो सर नेगेटिव आ रही है। यहां पर आकर सभी लोग जो है फंस जाते हैं और सोचते हैं कि सवाल ही गलत होगा, या फिर ये सोचते हैं कि सर आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है यहां पर। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अब आप कहोगे सर इसमें गलत क्या है, सही तो किया है। गलत है, देखो क्या गलत है आप ये समझिए। मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर एक डेटा लूं, सपोज मैं 9 रुपए 56 पैसे लेकर मार्केट गया। ठीक है, मैंने 3 रुपए 20 पैसे खर्चा कर दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा, 56 - 20 यानी 36 और 9 - 3 यानी 6 रुपए। बिल्कुल सही है, 6 रुपए 36 पैसे मेरे पास बचेगा। अब सपोज करो कि मैं 9 रुपए 56 पैसे लेकर मार्केट गया था। ठीक है, मैंने खर्चा किया 3 रुपए 76 पैसे। ये भी तो पॉसिबल है। अब कितना बचेगा? तो क्या मैं यहां पर 56 में से 76 घटा के -20 लिख दूं? यस। अब आप समझिए माइनस क्यों आ रहा था, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर रहे थे। हो सकता है कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो, राइट। भाई अगर y 56 से डायरेक्ट बड़ा है तो y माइनस 56 इज पॉजिटिव, लेकिन अगर y 56 से छोटा है तो इसको घटाने पर पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ सकती है, वो तो नेगेटिव आएगी, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, आप कैसे घटाएं। तो यहां से हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। जब हम रुपए में से बोरो लेंगे पैसे की तरफ, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो अगर मैं 1 रुपया यहां से उधार लेता हूं तो यहां पर बन जाएगा 100 पैसा। और 100 प्लस 56 156, 156 यहां से माइनस करूंगा, 156 में से 76 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 80। यहां पर 1 रुपया कम हो गया, मतलब हो गया 8, 8 माइनस 3 हो गया कितना, 5। तो 5 रुपए 80 पैसे मेरे पास बचते हैं, राइट। 5 रुपए 80 पैसे मेरे पास बचते हैं। अब आप ये यहां पर देखिए कि यहां मैं कैसे इंश्योर करूं। एक तो तरीका ये हो गया कि सर पहले मैंने ये इक्वेशन बनाई, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इससे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि y जो है 56 से छोटा होगा। क्या मुझे हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा? क्या मुझे मतलब पहले एक बार इक्वेशन सॉल्व करके ये देखना पड़ेगा कि नेगेटिव तो नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि y 56 से छोटा है या नहीं। देखो यहां पर हमें दिया गया है कि x इज लेस देन 50। अगर x 50 से कम है तो आप मुझे बताओ कि जो 2y होगा वो x से तो छोटा ही होगा ना। आप अगर x रुपए लेकर मार्केट गए और आपने उसमें से 3 रुपया समथिंग खर्च कर दिया, तो जो आपके पास बचा है वो तो कम ही बचेगा। यानी जो 2y है वो x से छोटा है। 2y अगर x से छोटा है और x अगर 50 से छोटा है तो 2y भी तो 50 से छोटा होगा। भाई अगर x 50 से कम है तो 2y जो कि खुद x से कम है वो भी 50 से कम होगा।
तो मैं ये कह सकता हूं कि y की वैल्यू 25 से छोटी होगी, और अगर भाई y की वैल्यू 25 से कम है तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि y की वैल्यू 56 से भी कम होगी, और y की वैल्यू अगर 56 से कम होगी तो मुझे बोरो लेनी पड़ेगी। अगर मैं यहां से बोरो लूंगा तो मैं रुपये से पैसे की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 1 रुपए का मतलब 100 पैसा आएगा, तो ये पैसा कितना हो जाएगा 100 प्लस y, और अब मैं इसमें से माइनस करूंगा 56, तो बचेगा कितना मेरे पास 2x। यस, तो फ्रॉम दिस यू विल गेट 2x माइनस वाई बराबर 100 माइनस 56 यानी कि 44। एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई है। दूसरा, जब मैंने यहां से बोरो ले ली तो 1 रुपया इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा अब x माइनस 1, मेरे पास बचता है x माइनस 1, इसमें से मैं 3 रुपए घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2y, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4। दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई ये, राइट। मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 8, और अब मैं क्या करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देता हूं, तो 2x से 2x कट गया, माइनस वाई प्लस 4y मतलब 3y बराबर 44 माइनस 8 यानी कि 36, तो y की वैल्यू आ गई भाई 12, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 प्लस 44 हो गया 56, 56 अपॉन 2 28, यानी कि मैंने जो स्टार्ट किया था 28 रुपए 12 पैसे से स्टार्ट किया था। तो आप खुद देख लो, अगर मैं 28 रुपए 12 पैसे लेकर चला और मैंने खर्चा किया 3 रुपए 56 पैसे, तो आप अगर इसमें से इसको घटाओगे तो 12 में से 56 हम नहीं घटा सकते, बोरो लेंगे, तो 100 प्लस 12 112 माइनस 56, यहाँ बचेगा 56, राइट, और यहाँ बचेगा 27 माइनस 3 यानी कि 24। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये अगर x है ये y है, तो ये 2y हो गया भाई, इसका डबल हो गया, और ये इसका डबल हो गया 56, तो ये 2x हो गया। यस, डन। तो मतलब x और y की वैल्यू ये है, तो इन दोनों का सम कितना है 40, x प्लस वाई पूछा गया है हमसे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, कंप्लीटली लॉजिकल क्वेश्चन था,